जैसे राधा रानी सीधी सादी है, उनका कुंड सीधा साधा है, और भगवान बाकी तेचे टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड के बहुत ही सुंदर और भव्य श्रीधाम राधा कुंड। तो राधा रानी बोली, इस अष्टमी को हुई अष्टमी के रात के 12 बजे किसी औरत के संतान नहीं हो। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजमाधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड, जहां पे हम आपको दर्शन कराएंगे आज राधा कुंड के, और वहां का जो महात्म्य है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे अहोई अष्टमी के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है और दूर दूर से, देश से विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। वो क्यों आते हैं, आज हम उसको जानेंगे। तो आज आइए आप हमारे साथ राधा कुंड वहाँ के दर्शन करते हैं और यहाँ की जो बहुत ही सुंदर सी कथा है उसको जानेंगे। तो भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड से। बहुत ही सुंदर स्थान है और ब्रज में महत्वपूर्ण स्थान श्री राधा कुंड का है। प्रति वर्ष अहोई अष्टमी पर यहाँ पे मेला लगता है। आप देखिए कितना सुंदर कुंड है, और ये 2 कुंड हैं, एक है राधा कुंड और दूसरा है श्याम कुंड, और यहाँ पे संगम भी है। आप देख रहे होंगे कितना अद्भुत और सौंदर्य को दिखाता है श्री राधा कुंड। मथुरा में ये राधा कुंड स्थित है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित ये कुंड राधा कुंड है। और दोस्तों, अब हम संगम पे चल रहे हैं, जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम है। उसके दर्शन आपको करवाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे दोनों राधा कुंड और श्याम कुंड मिले हुए हैं। पहले आप यहाँ के श्रीधाम राधा कुंड के दर्शन कीजिए। ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से होकर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, और ये 3 कोस की परिक्रमा में राधा कुंड स्थान आता है। तो हम संगम पे पहुंच गए, राधा कुंड और कृष्ण कुंड पे, और यहाँ पे अहोई अष्टमी के दिन आस्था का सैलाब उमड़ेगा। रात को 12 बजे स्नान करने का एक विशेष महत्व है कार्तिक मास में। और अब हम संगम पे हैं, आपको श्याम कुंड के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये है श्याम कुंड। दोस्तों, हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो है राधा कुंड और कृष्ण कुंड यानी श्याम कुंड का संगम। ये आप जो इधर देख रहे हैं वो श्याम कुंड है, और यहाँ पे जो हमारी बाईं तरफ है वो है राधा कुंड। बोलो राधा रानी की जय। देखो, आप जो जगह पर खड़े हो, अच्छा, ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया है, भगवान ने अपने बंसी से श्याम कुंड बनाया है। जैसे राधा रानी सीधी सादी है, उनका कुंड सीधा साधा है, और भगवान बाकी तेचे टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में इस गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था। ये गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन। अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। जब कंस को जब पता पड़ गई कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चा सुन नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। तो बछड़ा आया तो भगवान की 1 लाख गाय थी, गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान की यहाँ पर नष्ट कर दी थी। तो आप ये छतरी को देख रहे हैं, यहाँ पहले कदम खंडी थी, कदम का पेड़ था। तो भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज मारी, काली गाय, धोरी गाय, श्यामा गाय, एक बंसी की धुन भाई। जितनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई। तो वो बच्चा सुन नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। उसने सांड का रूप धारण किया, ढा की आवाज मारी, भगवान उसको पकड़ा, भगवान उसका युद्ध हुआ। तो भगवान तो बड़े अंतर्यामी बुझ के मालिक। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के ऐसे फिरा के ये राधा रानी कृष्ण के चले यहाँ बछड़े को यहाँ मार दिया। बछड़े को यहाँ मार दिया तो दूध दही माखन मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी ललिता, विशाखा, चंद्रता, विश्वता, सिंधेवी, चित्रलेखा। राधा रानी बोली, है कृष्णा, हमारी मनमंडल में तो गाय के रूप को कोई नहीं मारता, ये कृष्ण मारा है। भगवान बोले इसको तो मैंने मारा है। तो बोले हम लोग माखन नहीं देंगे। क्यों?
बोले गौ ब्रह्मणिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गौ और ब्राह्मण के वृक्ष के अंदर बड़ी पूज्य होती है, इनकी रक्षा के लिए तुम्हें जन्म दिया, तुमको गौ हत्या का पाप लग गया, मेरे पाप मोचन कैसे दूर होंगे। ये सामने 5 बांधव के पेड़ है, यहाँ पर नारद जी भजन कर रहे थे। नारद जी नारायण नारायण करते आए तो राधा कृष्ण का झगड़ा देखा कि बोले कि आपको तो गौ हत्या का पाप लग गया। भगवान बोले नारद जी से जाओ, संसार के सभी तीर्थ उनको आप ही निमंत्रण दे के आइए। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक बदिया हुई अष्टमी में परसों सोमवार को रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ आह्वान किया। सब यहाँ आह्वान हुए, सब मटकों में जल लेने की आए। भगवान ने अपने वंशी से कुंड बनाया, सब देवी देवता ने स्नान कराया, कुंड बन गया। राधा ने बोली भगवान आपको तो सब जानेगा, हमको कौन जानेगा, आ सकिए कुंड बनाएंगे। तो इसके नीचे कंकन कुंड है जो राधा ने कंगन से बनाया। जल तो नहीं आया कि हमारा जल ले लो, मैंने तो पापी जल है जजे हम नहीं लेंगे। तो गोवर्धन में मानसी गंगा जो भगवान ने मन से प्रकट मानसी रूपी गंगा, गोवर्धन जी के नाभि से प्रकट करी मानसी रूपी गंगा, वहां से 8 सखी जल लेने की आई अष्टमी को। इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए, इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए, सब जल शेष। रात्रि 12 हो लो, ठाकुर रानी के कदम में गाती छुप छुप करके देखते हैं। रानी बोली कि राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो यहाँ ये हिंदी में मैंने बोल दिया है, बोलते हैं आर करीते पार करीते लीबो आनी आना और श्रीमती के पार कराए लीबो खाने सोना। राधा ने सोना रूपा सब दे दिया तो इसको पार कर दिया, ये संगम हो गया। तो बोले इसकी प्रासंगिक लीला क्या होगी। राधा रानी आज सखी बोला कि आप बताइए ना, मैंने मैं क्यों बताऊं, क्या आपकी गौ का पाप लगा, तुमने कुंड बना पहला, मैं नहीं, आप बताइए। राधा कृष्ण और सीताराम, तो राधा का नाम पहले आता है, राधा का नाम पहले आता है। तो राधा रानी बोली इस अष्टमी को हुई अष्टमी के रात के 12 बजे किसी औरत के संतान नहीं हो, संतानों के मर जाए, लड़की लड़की और लड़का नहीं हो, कोई बच्चे नहीं होते, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। तो राधा रानी की ऐसी कृपा होती है, अष्टमी को रात के 12 बजे यहाँ स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होता है। यहाँ पुत्र प्राप्ति होता है। तो ठाकुर जी से बोली तुम्हारी क्या लीला है। तो ठाकुर जी ने बोले कि प्रेम भाव भक्ति मिले, प्रेम भाव भक्ति मिले, मिले मुख्य कल्याण। मैं तो प्रेम भाव भक्ति वाला हूँ। ठाकुर जी की लीला कहा भाई। तो ठाकुर जी बोले कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, और ब्रज और मस्तक लगी तो मुक्त मुक्त है जाए। तो ये मुक्ति आ गई। तो बंगाली बोले कि मुक्ति किससे कहते हैं। तो बंगाली बोले धूला नाई धूली नाई गोपे पदू रानी, और एक दूल्हा खींचे नंदे बेटा कानी। बच्चा हरी हरी बोल और वृंदावन डोल, और बेटा मोनेर गाठी खोल। मन संतोष हो गई तो तित्त लाग गई, और किचु लाग गई ना। फिर राधा रानी से पूछा आप तो बताओ। राधा रानी बोली कि महारानी श्री राधिके और अष्ट सखी के झुंड और डगर बवारो सामरो तो जय जय राधा कुंड। बोलिए राधा रानी की। मेरा नाम दान बिहारी शुक्ला जी है, आपका सब निमंत्रण है। फिर जल्दी जल्दी ठाकुर जी एक बार ताली मारिए, हंसिए सब लोग। पंडित जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी। पंडित जी इस व्रत को कैसे करना चाहिए और क्या विधान है वो सब दर्शकों को जरूर बताएं आप। ये व्रत को करने के मियाँ बीवी दोनों व्रत रहते हैं, और व्रत रहने के बाद में कि स्त्रियाँ भी बाहर स्नान करके आती है, और यहाँ पर जो स्नान करने की जो वस्त्र दोनों मियाँ बीवी स्नान करते हैं वो वस्त्र को नहीं छोड़ जाते हैं। छोड़ने के बाद में जो राधा रानी की सुहाग पिटारी होती है उसमें साड़ी सिंदूर अलता बिछिया पाजेब कांटे यहाँ पर दान दिए जाते हैं, और श्याम सुंदर के 5 कपड़े वस्त्र दान दिए जाते हैं, और राधा रानी जल्दी मनोकामना पूरी होती है। बोलो जय जय श्री राधे
श्याम। तो भक्तों आपने देखा किस तरह से सुंदर जानकारी यहाँ पे हमारे पंडित जी ने दी। अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में बताया, उसके विधान के बारे में बताया, राधा कुंड के बारे में बताया। ये जो कुंड है ये राधा कुंड है और इसके जो बगल में है वो श्याम कुंड है। जैसा पंडित जी ने हमें बताया कि राधा कुंड जो है वो श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था और कृष्ण कुंड भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदा था। तो ये इस यहाँ की कथा है, महात्म्य है। अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पे आने पर, स्नान करने पर पंडित जी द्वारा बताया कि संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग यहाँ पे मानते हैं और पंडित जी भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको दर्शन कराए श्रीधाम राधा कुंड से। आपने दर्शन किए और इसकी जो कथा थी उसको अभी जाना क्या राधा कुंड का रहस्य है। और हम आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो सोमवार को है और यहाँ पे जो स्नान होगा रात को 12 बजे होगा। तो अगर आप भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम राधा कुंड से आप सभी को जय जय श्री राधे।